नमस्कार, देश प्रदेश खबर देख रहे हैं आप। और हरियाणा सरकार ने ऐसी शुरुआत कर दी है जो पहले कभी ना की थी हरियाणा के किसी भी मुख्यमंत्री ने, और ना ही किसी बारे में सोचा गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बार मुख्यमंत्री बनते ही कहा था कि जो भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारी या अधिकारी हैं, वो सुधर जाए वरना उनके नट टाइट कर दिए जाएंगे। ये शुरुआत हो चुकी है और पहली एक ऐसी लिस्ट वायरल हो रही है जिनमें हरियाणा सरकार ने भ्रष्ट कर्मचारियों का लकी ड्रा निकाला है, जिनमें 370 ऐसे पटवारी नाम चिन्ह किए गए हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, भ्रष्टाचार करते थे, या कहें कि किसी ने अपना नक्शा पास करवाना हो मकान का, या फिर पैमाइश करवानी हो, या फिर जमीन संबंधी गिरदावरी करवानी हो, या किसी भी तरह का कोई काम करवाना हो, वो भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस सब की एवज में वो लोगों से पैसा वसूल रहे थे। कई तो पटवारी ऐसे नाम चिन्ह किए गए हैं जिन्होंने अपना निजी दफ्तर बना रखा था, निजी सहायक भी उन्होंने रख रखा था, और उन अधिकारियों, कर्मचारियों और पटवारियों पर अब नकेल कसना जरूरी है। सबसे पहली लिस्ट जो है वो पटवारियों की निकाली गई है। कुल जो है 370 पटवारी ऐसे नाम चिन्ह किए गए हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त पाए गए हैं, और उन 370 पटवारियों ने 170 अपने निजी सहायक रखे हुए थे। 170 पटवारियों ने अपने निजी सहायक भी रखे हुए थे। ऐसे जो है 370 में से थे। और अब बात करें जिलेवार, जिले के हिसाब से कि कौन से जिले के पटवारी जो है रिश्वत लेने में अव्वल है। सबसे पहले जो है वो कैथल जिले के पटवारी रिश्वत लेने में अव्वल नंबर पर है। कुल 46 पटवारी जो है वो नाम चिन्ह किए गए हैं कैथल जिले के, जो रिश्वत लेने के मामले में सबसे ऊपर है, सबसे प्रथम पंक्ति में है। और अब बात करें कुल 22 जिलों की, तो 22 जिलों में सबसे पहला जिला जो है वो हमारा अंबाला आता है, और हमारे अंबाला जिले के 5 पटवारी ऐसे नाम चिन्ह किए गए हैं जो रिश्वत लेते थे गिरदावरी करवाने के नाम पर, या नक्शा पास करवाने के नाम पर, या पैमाइश करवाने के नाम पर, या फिर किसी और काम करवाने के नाम पर रिश्वत लेते थे। और इनमें से 3 पटवारी ऐसे हैं जिन्होंने अपना निजी दफ्तर बनाया था, निजी सहायक रखे थे। कुल मिलाकर 3 पटवारी ऐसे पाए गए हैं। तो अगर बात करें अगले जिले की, अगला जिला भिवानी है। भिवानी में 10 पटवारी ऐसे हैं जो रिश्वत लेते थे, इस मामले में संलिप्त पाए गए हैं, और 10 में से 4 ऐसे हैं जिन्होंने निजी दफ्तर बना रखे थे या निजी सहायक रखे थे। इसके बाद नंबर आता है चरखी दादरी। हाल ही में पीछे जिला बना था, और चरखी दादरी के 6 पटवारी ऐसे हैं जो रिश्वत लेने के मामले में संलिप्त है, और 6 में से 1 पटवारी ऐसा है जिसने निजी सहायक रखा था और निजी दफ्तर बना रखा था। उसके बाद बात आती है फरीदाबाद की। फरीदाबाद में 19 पटवारी ऐसे हैं जिन्होंने रिश्वत ली है, रिश्वत मांगी है, और रिश्वत मामले में संलिप्त पाए गए हैं। ये विभाग की खुफिया रिपोर्ट जो है वो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, और इनमें 19 में से 3 ऐसे हैं जिन्होंने निजी सहायक रखे हुए थे। और बात कर लेते हैं फतेहाबाद की। फतेहाबाद में 25 पटवारी ऐसे हैं जो रिश्वत मामले में संलिप्त पाए गए हैं, और इनमें से 4 ऐसे हैं जिन्होंने निजी सहायक रखे हैं और निजी दफ्तर बना रखा है। इसके बाद अब बात करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम एक अव्वल नंबर का जिला है जहां रेवेन्यू के काम ज्यादा होते हैं। यहां पर 27 पटवारी ऐसे हैं जिन्होंने रिश्वत मांगी, ली, संलिप्त पाए गए हैं, और 27 में से 26 ऐसे हैं जिन्होंने अपने निजी दफ्तर बनाए हैं, निजी सहायक रखे गए हैं और संलिप्त पाए गए हैं, यह सब रिश्वत के मामले में। इसके बाद हांसी हिसार की बात करें तो यहां पर कुल 13 पटवारी ऐसे हैं जो इस मामले में संलिप्त पाए गए हैं। काम करवाने के एवज में जनता से पैसा वसूलते हैं, पैसा लेकर काम करते हैं, और रिश्वत के मामले में ये 13 पटवारी संलिप्त पाए गए। इनमें से 6 पटवारी ऐसे हैं जो अपने निजी सहायक रखे हुए हैं, निजी दफ्तर बनाए हुए हैं। इसके बाद अगर बात करें झज्जर की, तो झज्जर में 20 पटवारी ऐसे हैं जो इस मामले में संलिप्त पाए गए हैं। लोगों के कामकाज करने के नाम पर पैसा वसूली करते हैं, चाहे वो जमीन से जुड़े कोई भी काम हो, कागजात ठीक करवाने हो, या गिरदावरी पटवारी से करवानी हो, या फिर किसी भी तरह का नक्शा पास करवाना हो, या लोन लेने के लिए कोई कागजात तैयार करवाने हो, इस मामले में वो पैसे लेते हैं। झज्जर जिले के 12 इन पटवारियों में से 6 पटवारी ऐसे हैं जिन्होंने निजी सहायक रखे हैं और निजी दफ्तर बनाए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं जींद की।
जींद जो है वहां से 12 पटवारी ऐसे पाए गए हैं जो रिश्वत लेते हैं लोगों के कामकाज करने के मामले में, और 12 में से 6 ऐसे हैं जिन्होंने अपने निजी सहायक रखे हैं, निजी दफ्तर बनाए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कैथल की। कैथल जो है वो रिश्वत लेने के मामले में पटवारी अव्वल नंबर पर है। वहां पर जिले भर के 46 पटवारी ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने लोगों के कामकाज करने के नाम पर रिश्वत मांगी और ली है, और 46 में से 7 पटवारी ऐसे हैं जिन्होंने निजी सहायक या निजी दफ्तर बना रखे हैं। तो हरियाणा भर में कैथल जो है वो नंबर 1 पे रहा है रिश्वत लेने के मामले में। पटवारियों द्वारा रिश्वत यहां पर नंबर 1 पे ली जाती है। करनाल की बात करें तो 7 पटवारी ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने लोगों के कामकाज करने के नाम पर पैसा वसूला है, रिश्वत ली है, और 7 में से 6 पटवारी ऐसे हैं जिन्होंने निजी सहायक रखे हैं और निजी दफ्तर बनाए हुए हैं। इसके बाद कुरुक्षेत्र की बात कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र धर्मनगरी में 23 पटवारी ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने लोगों से रिश्वत ली है कामकाज करने के नाम पर, नक्शा पास करने के नाम पर, गिरदावरी के नाम पर, या फिर किसी भी तरह के जमीनी लोन लेने के मामले में कोई कागज तैयार करवाता है उनसे रिश्वत ली है। और कुरुक्षेत्र में 23 में से 4 पटवारी ऐसे पाए गए हैं जिनके निजी सहायक है या निजी दफ्तर उन्होंने बनाया हुआ है। इसके बाद महेंद्रगढ़ की बात कर लेते हैं। महेंद्रगढ़ में 36 पटवारी ऐसे पाए गए हैं जो रिश्वत लेते हैं लोगों से जमीनी कामकाज के बदले या गिरदावरी के बदले या नक्शा पास करने के बदले रिश्वत लेते हैं। 36 में से 20 पटवारी ऐसे हैं जिन्होंने निजी सहायक रखे हैं। निजी सहायकों को वो तनख्वाह रिश्वत के पैसों से देते हैं, निजी दफ्तर उन्होंने बनाए हुए हैं। इसके बाद नूह की बात कर लेते हैं। नूह में 6 पटवारी ऐसे हैं जिन्होंने लोगों के कामकाज करने के नाम पर रिश्वत ली है, रिश्वत मांगी है, और 3 ऐसे पटवारी पाए गए हैं वहां पर जिन्होंने निजी सहायक रखे हैं। इसके बाद अगर बात करें पलवल की तो पलवल में 17 पटवारी ऐसे मिले हैं जिन्होंने लोगों के जमीनी काम करने के बदले रिश्वत मांगी है, रिश्वत ली है, और 17 में से 15 पटवारी ऐसे हैं जिन्होंने निजी सहायक रखे हैं, निजी दफ्तर बना रखे हैं। इसके अलावा पलवल के बाद अगर बात करें तो पलवल जो है वहां का आंकड़ा शून्य है, वहां रिश्वत लेने वाला कोई पटवारी नहीं पाया गया। ये रिपोर्ट जो है वो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, और इस रिपोर्ट के आधार पर कोई भी पटवारी पंचकुला जिले का रिश्वत नहीं लेता है, इसमें लिखा गया है। इसके बाद अगर बात करें पानीपत की, पानीपत में 9 पटवारी ऐसे हैं जिन्होंने लोगों के जमीन संबंधी कागजात तैयार करने या लोन संबंधी जमीनी कागजात तैयार करने या फिर नक्शा पास करने को लेकर रिश्वत ली है और रिश्वत मांगी है। 9 में से 3 ऐसे हैं जो निजी सहायक रखे हुए हैं, निजी दफ्तर बनाए हुए हैं। इसके बाद अगर बात करें रेवाड़ी की, रेवाड़ी में 16 पटवारी ऐसे मिले हैं जिन्होंने लोगों के जमीन संबंधी काम करने या कागजात तैयार करने के एवज में रिश्वत ली है, और 16 में से 15 पटवारी ऐसे हैं जिन्होंने अपने निजी दफ्तर बनाए हैं, निजी सहायक रखे हैं। इसके बाद अगर बात करें रोहतक की, रोहतक में 5 पटवारी ऐसे नामजद किए गए हैं जो रिश्वत लेते हैं लोगों के जमीनी कागजात तैयार करने, नक्शा पास करने, गिरदावरी करने, इसको लेकर जो है वो रिश्वत लेते हैं। और 5 में से 1 पटवारी ऐसा मिला है जिसने निजी सहायक और निजी दफ्तर बनाया है। इसके अलावा अगर बात करें सिरसा की, सिरसा से 13 पटवारी ऐसे नामजद किए गए हैं जो जमीनी कागजात तैयार करने मामले में रिश्वत लेते हैं, और चाहे वो नक्शा पास करने की बात हो, चाहे गिरदावरी की बात हो, चाहे इंतकाल की बात हो, इन सब मामलों में लोगों से रिश्वत लेते हैं। इसके बाद सिरसा के 7 पटवारी ऐसे मिले हैं जो निजी सहायक रखे हुए हैं, निजी दफ्तर बनाए हुए हैं। इसके अलावा बात करें सोनीपत की, सोनीपत में 41 पटवारी ऐसे मिले हैं जो लोगों से गिरदावरी, नक्शा पास करना, पैमाइश करना, इस सब मामले में रिश्वत लेते हैं। सोनीपत जो है हरियाणा में दूसरे नंबर पे रहा है पटवारियों के रिश्वत लेने के मामले में, और 15 ऐसे पटवारी मिले हैं जिन्होंने निजी सहायक रखे हैं, निजी दफ्तर बनाए हैं। इसके अलावा यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में जो है 14 पटवारी ऐसे मिले हैं जिन्होंने रिश्वत ली है लोगों से जमीन संबंधी कागजात तैयार करने, जमीन संबंधी कामकाज करने के नाम पर, चाहे वो अंतकाल हो, चाहे गिरदावरी हो, चाहे फिर नक्शा पास करना हो, या फिर किसी ने जमीन पर लोन लेना हो, किसी ने मकान पर लोन लेना हो, उस संबंध में रिपोर्ट बनाने के नाम पर पटवारियों ने रिश्वत ली है। और 14 में से 14 के 14 ऐसे मिले हैं जिन्होंने
निजी दफ्तर बनाए हैं, निजी सहायक रखा है। कुल मिलाकर हरियाणा में यह आंकड़ा जो है 370 है। 370 पटवारी ऐसे नामजद किए गए हैं जिन्होंने लोगों से रिश्वत ली है, जनता से रिश्वत का पैसा वसूला है। और 370 में से 170 पटवारी ऐसे मिले हैं जिन्होंने निजी दफ्तर बनाए हैं, निजी सहायक रखे हैं। इनमें से बात करें अंबाला की, तो अंबाला में 5 पटवारी हैं जिनके नाम मैं बता देता हूं। अशोक कुमार है जो तहसील अंबाला छावनी में लगे हुए हैं, ये लोगों से रिश्वत लेते हैं और ब्रीफ भी किया गया है। यह पुराने इंतकाल, जमीन पैमाइश, जमीनी रिकॉर्ड दुरुस्त करने, नक्शा बनाने इत्यादि काम करने के मामले में लोगों को परेशान करता था और काम के बदले सुविधा शुल्क यानी रिश्वत लेता था। इस तरह की इसमें ब्रीफ लिखी गई है। अंबाला शहर और अंबाला छावनी में ये रहता था। अंबाला शहर में भी एक दफ्तर इन्होंने बनाया हुआ था, अंबाला शहर में एक दफ्तर बनाकर रखा था। राजेश शर्मा है दूसरे, अंबाला छावनी से, ये भी करीब 2 वर्ष से ये ऐसा काम कर रहे थे। पुराने इंतकाल ठीक करना, जमीनी पैमाइश करना, जमीनी रिकॉर्ड ठीक करना, नक्शा बनाना इत्यादि के नाम पर ये लोगों से रिश्वत लेते थे। इन्होंने अपना निजी सहायक रखा था, सुमित कुमार वासी अंबाला शहर, इसके माध्यम से ये रिश्वत लेते थे। बाकायदा नाम दिया गया, पूरी डिटेल दी गई है। और तीसरे पटवारी है चरणजीत सिंह जो अंबाला शहर तहसील में है, पिछले करीब 1 साल से ये भी इसी तरह का काम करते थे। और चौथे हैं ललित बख्शी जो नारायणगढ़ के हैं, नारायणगढ़ तहसील में बैठते हैं करीब 2 वर्ष से, और वो भी इसी तरह से ये काम करते थे। और इन्होंने रिश्वत लेने के लिए एक सहायक जो है वो निजी सहायक रखा था। विक्की वासी बड़गांव थाना नारायणगढ़ के रहने वाले हैं। विक्की नाम के एक शख्स को इन्होंने निजी सहायक रखा हुआ था जो रिश्वत लेने का काम करता था। इसके अलावा अगर बात करें 5वें की, 5वें अमित कुमार है बराड़ा से, 4 वर्ष से वहां पर है और ये भी इसी तरह का काम करते थे, रिश्वत लेने का काम करते थे। और इस मामले में अब पूरा खाका जो है वो तैयार कर लिया गया हरियाणा सरकार द्वारा। जिस तरह से ये लिस्ट वायरल हुई है, जिस तरह से ये लेटर वायरल हुआ है, इस हिसाब से हरियाणा सरकार ने पूरी कमर कस ली है कि रिश्वतखोर कर्मचारी या अधिकारी को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। यानी कहना सीएम नायब सैनी के मुताबिक सबकी ढेबरी जो है वो टाइट कर दी जाएगी। रिश्वत लेने वाला कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कुल मिलाकर 370 पटवारी जो है नामजद किए गए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो जिला उपायुक्त है उनको लिखा गया और 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। एसीएस राजस्व विभाग के एसीएस है, उन्होंने लेटर लिखा है। जिस हिसाब से ये लेटर वायरल हो रहा है, इस लेटर में पूरी जानकारी दी गई है कि जो जिलेवार उपायुक्त है, 22 के 22 जिलों के जो उपायुक्त है वो इन सब भ्रष्ट पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई करे, 15 दिन के अंदर अंदर सरकार को रिपोर्ट सबमिट करे। इस तरह का उस लेटर में लिखा गया है। और कुल मिलाकर 22 जिलों में 370 पटवारी ऐसे मिले हैं जो रिश्वत लेते हैं लोगों का कामकाज करने के नाम पर। और कहा जाता है पटवारी नहीं तो कुछ नहीं। पुराने जमाने से कहावत चली आ रही है कि पटवारी लग गया तो सब कुछ है, एसडीएम लगे ना लगे लेकिन पटवारी लग गया तो बहुत कुछ कर सकता है। पटवारी की एक खींची हुई लकीर सब कुछ बदल कर रख देती है। और वही कहावत इन महाशय पटवारियों ने की है। इन्हीं पटवारियों ने रिश्वत के नाम पर लोगों के काम नहीं किए तो लोगों ने मजबूरन रिश्वत दी है। और हरियाणा सरकार ने अब पूरा कड़ा फैसला लिया है कि इस तरह से रिश्वतखोर कर्मचारी, अधिकारी, पटवारी, तहसीलदार चाहे कोई भी हो उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शपथ लेने के बाद एक बयान दिया था कि रिश्वतखोर कर्मचारी अधिकारी हैं वो सुधर जाएं वरना उनकी ढेबरी टाइट कर दी जाएगी, चूड़ी कस दी जाएगी। इस तरह का बयान जो है सोशल मीडिया में जबरदस्त वायरल हुआ था। और उस बयान के मुताबिक अब समझा जा सकता है कि हरियाणा सरकार ने ढेबरी कसनी शुरू कर दी है, चूड़ी टाइट करनी शुरू कर दी है। क्योंकि पहली लिस्ट भ्रष्टाचार जो करने वाले पटवारी है उनकी आई है। और इस लिस्ट में जो 370 पटवारी है उनका नंबर लगा है। अव्वल नंबर पे कैथल है, 0 नंबर पे पंचकुला है। फिलहाल अब देखने वाली बात रहेगी कि जिला उपायुक्त इन भ्रष्ट पटवारियों के खिलाफ क्या लिखते हैं, क्या करते हैं, किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इन 370 पटवारियों के खिलाफ अगर कार्रवाई हो जाती है
तो हरियाणा सरकार की ये शुरुआत मानी जाएगी कि भ्रष्टाचार जो है वो अब हरियाणा में नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि ये 370 पटवारी पहली लिस्ट है और पहली लिस्ट में अगर कार्रवाई होती है तो हरियाणा में सुधार संभवतः है। रिश्वत लेने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर गाज गिरना अब आगे आगे तय है, क्योंकि इन 370 पटवारियों ने इस तरह से लोगों को परेशान किया कि लोग रिश्वत देने पर मजबूर हो जाए। और इन 370 पटवारियों की हिमाकत तो देखिए आप, 170 निजी सहायक रखे हैं इन्होंने, 170 पटवारियों ने निजी सहायक रखे हैं, निजी दफ्तर बनाए हैं। यानी रिश्वत के पैसे से निजी सहायकों को पैसा देना, तनख्वाह देना और दफ्तर का खर्चा देना, इस तरह के काम इन पटवारियों ने किए हैं। ये तो एक शुरुआत है। अगर हरियाणा सरकार इसको अमल में लाती है, अमली जामा पहनाती है और इनके खिलाफ कार्रवाई करती है, इस तरह के बहुत से भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी कर्मचारी जो है वो हरियाणा में है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना अब संभवतः मानी जा सकती है अगर शुरुआत इन पटवारियों से होती है तो। फिलहाल देखने वाली बात रहेगी कि 22 जिलों के जिला उपायुक्त इन पटवारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर।